Assalamualaikum guys, it's me Anna here and hope you all are doing well. मेरी लास्ट वीडियो के बाद बहुत से लोगों ने मुझे डीएम किया और उन्होंने कहा कि हमें एक्सेंट के बारे में भी बताया जाए, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी बताया जाए। और कुछ लोगों ने ये कहा कि हमें प्रोनाउंसिएशन भी आती है, हमें वोकैबुलरी भी आती है, हमें चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमारी इंग्लिश बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसे कि एक अंग्रेज बोल रहा होता है। अब देखें, दो तरह के एक्सेंट लोग फॉलो करते हैं। मोस्टली एक अमेरिकन एक्सेंट होता है और एक ब्रिटिश एक्सेंट होता है। और हमारे यहाँ मोस्टली अमेरिकन एक्सेंट को, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ज्यादा जो बोली जाती है वो अमेरिकन एक्सेंट होता है, क्योंकि उसमें बिल्कुल लैंग्वेज बहुत स्लाइड सी होती है, बहुत इजीली जो है आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। लाइक जैसे हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू। लेकिन जब आप ब्रिटिश एक्सेंट में बोलेंगे तो थोड़ा सा आपको चीज़ों को खूबसूरत करके बोलना पड़ता है। हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू। ठीक है, अब ये दो तरह के स्टाइल थे। वैसे भी अगर देखा जाए तो आफ्टर 5 किलोमीटर जो है आपका एक्सेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लाइक जैसे कि मैं खुद हजारा से बिलोंग करती हूँ, तो आप देख लें कि मानसेरा में बोली जाने वाली हिंदी डिफरेंट होती है, एबटाबाद में बोली जाने वाली डिफरेंट होती है, इसी तरह हरिपुर में लैंग्वेज बोली जाने वाली डिफरेंट होती है। लैंग्वेज तो बेसिकली हिंदी है, बट जब आप बात करते हैं तो आफ्टर सम टाइम डिस्टेंस जो आपकी लैंग्वेज है, आपका एक्सेंट जो है वो चेंज हो जाता है। मोस्टली इन हजारा, स्पेशली इन मानसेरा में आपने देखा होगा कि जब आप बात करते हैं तुम्हारा क्या हाल है, तो थोड़ा क्या हाल है। बट जब आप थोड़ा सा एबटाबाद में चले जाते हैं, कहेंगे तेरा की हाल है, तो संदा की हाल है, तुसी ठीक हो। इसी तरह अगर आप हरिपुर में चले जाएंगे वो थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाएगा। तो इसी तरह एक्सेंट में भी थोड़ा सा वेरिएशंस आती रहती हैं। अब हम बात कर रहे थे कि आप अपनी लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पेशली आप अपनी स्पीकिंग पावर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश सीखना और इंग्लिश बोलना ये मुख्तलिफ चीज़ें। अगर आप इंग्लिश बोलने में इंटरेस्टेड है तो आपको इंग्लिश सीखनी नहीं है, आपको इंग्लिश को अडॉप्ट करना है। और आपने इंग्लिश को कैसे अडॉप्ट करना है? बाय कॉपीइंग, बाय इमिटेशन। सबसे पहले आप डिफरेंट वीडियोस को देखिए, डॉक्यूमेंट्रीज को देखिए, आप सुनने, आप उनको सुने। जितना आप उनको सुनेंगे, एक दफा समझ नहीं आएगी, दूसरी दफा सुने, दूसरी दफा समझ नहीं आएगी, तीसरी दफा सुने, तो आपको उसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जब आप उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो आप कोशिश करें कि आप उनको कॉपी करके सेम तरीके से बोले। अब देखें, जैसे कि हम सिंपली कहते हैं लवली, इट्स अ लवली कार। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं तो इट्स अ लवली कार। अगर ब्रिटिश की बात की जाए तो इट्स अ लवली कार, इट्स अ लवली कार। तो ये चीजें थोड़ी सी वेरिएशन होती रहती है। सबसे पहले आप वीडियोस को सुने, अच्छे तरीके से सुने, देखें। बेहतर है जिनके साथ सबटाइटल आ रहा हो उनको देखें, आपको पढ़ने में भी थोड़ी सी आसानी होगी। अगर आप चीज़ों को फर्स्ट स्टेप अगर देखा जाए ना, लैंग्वेज के हवाले से बात की जाए, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। आप देखिए, घर में जब बच्चा होता है ना, वो जब बोलने लगता है तो कैसे बोलता है कि वो पहले देखता है देन वो बोलता है। ठीक है, उसके आगे एक इमेज क्रिएट हो जाता है। तो आप लोगों ने भी अपने माइंड में एक इमेज को क्रिएट कर देना है। जब आप कुछ चीज सीखना चाहते हैं और आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आपको उसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। नंबर 1, आपको ये चीज देखनी है कि ये चीज कैसे बोली जा रही है।
अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो मादरी जुबान है उसमें एक सेंटेंस बना देना है, फिर आपने उसको ट्रांसलेट करना है। आप इस चीज के बारे में भूल जाएं कि आप अपने टेंसेस में कैसे होगा, कौन सा टेंस लगेगा, क्या है, नहीं। थोड़े टाइम के लिए आप इसको बिल्कुल छोड़ दें। फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने उसको ट्रांसलेट करना है, देन उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें, ये दो डिफरेंट चीजें आ रही हैं। आज हम सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करेंगे, प्रोनाउंसिएशन के हवाले से, एक्सेंट के हवाले से ही बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आज आपको छोटी सी ABC पुरानी नर्सरी क्लास में ले जाती हूँ। आजकल तो मॉन्टेसरी सेक्शंस चल रही है ना, तो हम अपने पुराने जमानों में चले जाते हैं थोड़ा सा। जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हम पढ़ते थे ABCD। कैसे पढ़ते थे? ABCDEFGHIJKLMNOP। अच्छा, LMNOP से मुझे याद आया कि बहुत से लोग LMNOP नहीं पढ़ा करते थे, बल्कि कहते थे LMNOP। अभी भी आप किसी को बोल दें कि आप हमें ABC पढ़ के सुनाओ तो वो एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको पढ़ के बताएगा। लेकिन आज मैं आपको इनको प्रॉपरली प्रोनाउंस करने का तरीका बताऊंगी कि आपने इनको कैसे पढ़ना है। लाइक हम कहते हैं ए नहीं होता है, इट्स A B, इट्स B C D E F। लाइक जैसे हमने ए को कहा, ए हिंदू जुबान में कहते हैं ना ए, तो इसी तरह प्रॉपर एक्सेंट ए का क्या बनता है? A B C D T, ड साउंड आना चाहिए, ड D E F G H खींच दिया थोड़ा सा इसको, I J नहीं, J के नहीं, K काफ। आपने देखा था ना उर्दू में जो पढ़ते होते थे, दो आंखों वाली काफ गाफ होती थी, इसी तरह K L कहते हैं, L M N O नहीं, O P नहीं, फे की आवाज आनी चाहिए, P लाइक पाकिस्तान को हम कहते हैं पाकिस्तान, इस पाकिस्तान। P Q खा की आवाज, Q R आइस T नहीं, T ठ की आवाज, T। अच्छा, मोस्टली जो इसमें साउंड्स आते हैं ना, फ ठ ख, ऐसे साउंड्स आते हैं, ठीक है। Q R आइस T U V। W को जरा गौर से सुनिएगा, हम सिंपली कहते हैं W, ये W नहीं, W X Y Z भी बोला जाता है, Z, ठीक है। Z साउंड जो है सिंपली, अगेन मैं रिपीट करूंगी ABC को, A B C D, ड की आवाज आती है, D E F G H I J K L M N O P Q